बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं विशाल शर्मा। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है क्योंकि यहां की इकोनॉमी दुनिया भर में सबसे ताकतवर मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस और मंदी ने अमेरिका की साख पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। अब तो हालत ये हो गए हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त अपने लोन्स के पेमेंट में डिफॉल्ट कर सकता है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में अमेरिका की सरकार के सामने इस समय एक बड़ा कर्ज संकट खड़ा हो गया है। अगर अमेरिकी कांग्रेस ने 1 जून से पहले सरकार की कर्ज सीमा को नहीं बढ़ाया तो सरकार का खजाना खाली हो सकता है। इससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और अमेरिका की इकोनॉमिक लीडरशिप को तगड़ा झटका लग सकता है। आर्थिक मामलों के जानकार हों या फिर मार्केट एक्सपर्ट, सभी अमेरिका के इकोनॉमिक हालात को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन ने भी बड़ी चेतावनी जाहिर कर दी है। जेनेट येलन का कहना है कि यूएस सरकार 31.46 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने से दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। अमेरिका की ट्रेजरी चीफ जेनेट येलन ने कांग्रेस से 31.4 ट्रिलियन डॉलर की फेडरल कर्ज सीमा को बढ़ाने और एक अभूतपूर्व डिफॉल्ट यानी अनप्रेसिडेंटेड डिफॉल्ट को टालने की अपील भी की है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा तो होगा ही, इसके साथ साथ ग्लोबल रिसेशन की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। अब आपके भी मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर अमेरिका कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट कर देगा तो क्या होगा। तो जनाब, सबसे पहले वहां की बैंकिंग सिस्टम चरमरा सकती है और तो और अमेरिकी बैंकों को आगे और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में टैक्स कलेक्शन में गिरावट आ सकती है, जिससे वहां कर्ज बढ़ जाएगा। अमेरिकी सरकार की क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट आ सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो सकती है। दुनिया भर के फाइनेंशियल बाजारों, इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी प्रभावित हो सकता है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस संकट से सभी लोगों को पहले ही रूबरू कर दिया था। जो बाइडेन का कहना था कि सरकार के बिलों को चुकाने के लिए ट्रेजरी से पैसे खत्म होने से पहले कांग्रेस ने अगर कर्ज सीमा बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी तो 1 जून से अमेरिकी इकोनॉमी के मंदी में फंसने का जोखिम बढ़ जाएगा। अब जाते जाते आर्थिक मंदी क्या होती है ये जान लीजिए। मंदी का मतलब किसी भी चीज का लंबे समय के लिए सुस्त पड़ जाना होता है। जब इसी को इकोनॉमिक के लिहाज से देखा जाए तब उसे आर्थिक इकोनॉमी यानी आर्थिक मंदी कहा जाता है। यानी लंबे समय तक जब किसी देश की इकोनॉमी धीमी और सुस्त पड़ जाती है तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी कहा जाता है। अब अगर ये संकट नहीं सुलझा तो देखना होगा कि अमेरिकी सरकार और वहां की इकोनॉमी कैसे अपना काम धाम चलाती है। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक।